जय माता दी दोस्तों। भगवान शिव और देवी काली का संबंध भारतीय अध्यात्म और दर्शन में एक गहन और रहस्यमयी विषय है। शिव को संहार के देवता माना जाता है, जबकि काली को शक्ति और विनाश की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह दोनों एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दो पहलू हैं। शिव स्थिरता और ध्यान के प्रतीक है, जबकि काली गतिशीलता और ऊर्जा की। इनकी कथा और दर्शन यह दर्शाते हैं कि संहार के बिना सृजन अधूरा है और शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है। काली शक्ति की प्रमुख देवी को अंधकार, समय और मृत्यु की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप भयंकर है। गले में खोपड़ियों की माला, रक्त से सना हुआ मुख, हाथ में तलवार और कटे हुए सिर को धारण किए हुए उनका यह रूप असुरों के संहार के लिए है। लेकिन गहरे अर्थों में यह हमारे अहंकार, अज्ञानता और नकारात्मक प्रवृत्तियों के विनाश का प्रतीक भी है। पुराणों के अनुसार जब असुर रक्तबीज ने देवताओं को पराजित करना शुरू किया तो देवी दुर्गा ने काली का रूप धारण किया। रक्तबीज का वरदान था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेगा। काली ने उसे मारने के बाद उसका रक्त पी लिया ताकि कोई और असुर न जन्म ले। इस उग्र रूप में वह पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगी। भगवान शिव की आदि योगी महादेव और त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। वे संहार के देवता हैं, लेकिन उनका संहार सृजन के लिए आवश्यक है। शिव योग, ध्यान, वैराग्य और शांति के प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की लय को दर्शाता है। जब वे रुद्र रूप में तांडव करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है, और जब आनंद तांडव करते हैं तो पुनः सृजन आरंभ होता है। शिव का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं को नष्ट नहीं करता, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, जो अज्ञानता को भस्म कर देती है। काली और शिव का संबंध संहार और सृजन का संतुलन। जब काली रक्तबीज का संहार करने के बाद उन्नत हो गई और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगी, तब सभी देवता भयभीत हो गए। कोई भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं था। तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही काली ने उन पर पैर रखा, वे तुरंत शांत हो गईं और अपनी भूल को समझकर अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली। यह घटना हमें सिखाती है कि शक्ति जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो संहारकारी बन जाती है, लेकिन जब वह शिव के साथ संतुलन में होती है तो वह सृजनकारी हो जाती है। काली और शिव के संबंध का योग और भोग के रूप में भी देखा जा सकता है। शिव पूर्ण योगी हैं, जो ध्यान में लीन रहते हैं और भौतिक सुखों से परे हैं। वहीं काली समस्त सृष्टि की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह दर्शाता है कि सृष्टि में शक्ति यानी काली और शिव चेतना का संतुलन आवश्यक है। यदि शक्ति अनकंट्रोल्ड हो जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है, और यदि शिव अकेले हों तो वे जड़ और निष्क्रिय रहेंगे। इसीलिए शक्ति और शिव का संगम ही सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया को संतुलन करता है। अध्यात्म और तंत्र साधना में काली और शिव की साधना को आत्मा की मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। तंत्र परंपरा में काली को सर्वोच्च शक्ति माना गया है और शिव को उनके बिना अधूरा। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति सक्ता परबुन्तु न चेतनवा देवो न खलु कुशलम स्पंति तू मापी। अर्थात शिव यदि शक्ति के साथ हों तो वे संसार की रचना और संहार कर सकते हैं, लेकिन बिना शक्ति के वे जड़ मात्र हैं। समाज में काली और शिव की प्रसक्ता। आज के युग में काली और शिव का दर्शन जीवन के संतुलन को समझाने में सहायक है। शिव हमें ध्यान, धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि काली हमें शक्ति, साहस और परिवर्तन की प्रेरणा देती है। यदि मनुष्य केवल शक्ति का उपयोग करे और विवेक न रखे तो वह विनाश की ओर अग्रसर होगा। यदि केवल ध्यान और वैराग्य में लीन रहे तो वह
निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए शिव और काली का संगम है हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न अधिक भोग, न अधिक त्याग, क्रम और ज्ञान, शक्ति और शांति, क्रोध और प्रेम, सभी का सामंजस्य ही वास्तविक संतुलन जीवन है। भगवान शिव और देवी काली केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव हमें ध्यान और आत्मसंयम सिखाते हैं, जबकि काली हमें परिवर्तन और शक्ति का महत्व बताती है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो संहार और सृजन का संतुलन स्थापित होता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। इसलिए हमें यदि जीवन में सफलता और संतुलन चाहिए तो हमें शिव का धैर्य और काली की शक्ति दोनों को अपनाना होगा। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर